हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जनरल नॉलेज एमसीक्यूज जो क्लास 11th के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो ये जो वीडियो है वो हमारा फर्स्ट वीडियो है। इससे रिलेटेड हम 15 to 20 वीडियोस लेके आने वाले हैं जो इस साल का एग्जाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है और हर ईयर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह के हम इसमें कवर करेंगे। तो ये लास्ट के जो पिछले कुछ ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हुए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। ये जो वीडियो हमारी वो बीएचयू, एएमयू, जामिया, नवोदय एंड अदर्स स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पर क्लास 11 का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया आपको बताना है। तो फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, इसमें से कोई एक ऑप्शन है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? मुंबई इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मुंबई इज अ फाइनेंशियल, कॉमर्शियल और इंटरटेनमेंट। तो चाहे आप फाइनेंशियल बात करें, चाहे आप कॉमर्शियल करें, चाहे हम एंटरटेनमेंट की बात करें, इन तीनों कैटेगरी में जो कैपिटल ऑफ इंडिया है वो क्या है? मुंबई। मुंबई अकाउंट्स फॉर 25%। अब उसको ऐसा क्यों बोला जाता है उसके पीछे रीजन दिया है कि 25% इंडस्ट्रियल आउटपुट, 5% ऑफ इंडिया जीडीपी एंड ऑल्सो 70% ऑफ द कैपिटल ट्रांसैक्शन इन इंडिया इन इंडियन इकोनॉमी एंड हैज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज, वहां पर क्या है? आरबीआई है, वहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो आपका शेयर मार्केट का बहुत बड़ा एक्सचेंज है, एंड द कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर्स ऑफ मेनी इंडियन कंपनीज। तो वहां पर इसलिए हम उसको बोलते हैं कि मुंबई को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया और एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सोशल रिफॉर्मर हु वर्कड फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ विडोज इन द 19th सेंचुरी। तो इमेंसिपेशन ऑफ विडोज के लिए जो काम किया वो किसने किया था? यहाँ पर देखिए, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, नारायण गुरु, गुरु गोविंद सिंह। इनमें से कोई एक ऑप्शन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय ने जो है वो विडोज के लिए काम किया था यहाँ पर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगरतला इज अ कैपिटल ऑफ, आपको बतानी है कि अगरतला कैपिटल है किसकी है? सिक्किम की, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है वो नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट हैं। तो इस स्टेट में जो अगरतला जो कैपिटल है वो किसकी है? त्रिपुरा की कैपिटल है। देखिए, अगर नॉर्थ ईस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। आप जो है मैप के थ्रू भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आप जो है आपके फ़ोन में मैप होगा, गूगल मैप्स, उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रिपुरा जो है ये है और अगरतला इसकी कैपिटल है। ऐसी मिजोरम की कैपिटल ऐजवाल हो जाएगी, मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा, असम की दिसपुर है, मेघालय की शिलोंग है और आंध्र प्रदेश की ईटानगर है। तो यहाँ पर 7 सिस्टर जो है वो ईस्ट, जो हमारी ईस्ट स्टेट है उसमें अगर आप देखेंगे तो हर किसी की स्टेट आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से यूपी, बिहार, इनकी स्टेट कोई नहीं पूछेगा। अगर स्टेट अगर आएंगे एग्जाम में, अगर कोई कैपिटल आएगी किसी भी स्टेट की तो वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड होगी। तो आप उसका ध्यान रखें। सिक्किम की गैंगटोक होती है। तो ये जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन आप याद रखें, आपके लिए फायदा होगा आगे। अब हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार इज। तो ये क्या है? ये एक यूनियन टेरिटरी है। क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। तो चलिए मैं आपको जो है वो मैप दिखाता हूँ कि ये अंडमान निकोबार है कहाँ पर। उसके लिए जब आप मैप में जाएंगे, गूगल आप ओपन करें, तो गूगल में जब आप मैप में जाएंगे आप जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर इसके एड्रेस बार में सर्च कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि मैं गूगल मैप्स। तो वहाँ पर जाने के बाद अगर आप इसको जो है वो जूम आउट करेंगे, तो जूम आउट अगर आप करें तो ये देखिए न्यू दिल्ली का, क्योंकि लाइव लोकेशन दिखा रहा था, मैं न्यू दिल्ली में हूँ तो न्यू दिल्ली का दिखा रहा है। यहाँ पर आप आइए, देखिए ये इंडिया का मैप है। इसमें जो है वो सैटेलाइट का मैप भी आप आराम से देख सकते हैं। ये जो है वो आपको सैटेलाइट का मैप है। अगर आप जाएंगे तो इस तरह से आपको जो है वो ये स्ट्रक्चर पूरा मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इंडिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये वे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर अरेबियन सी है और ये आपका श्रीलंका है। और अगर पॉलिटिकल मैप देखें तो इस तरह का दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है वो अंडमान सी दिख रहा है और वे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पर ये इंडिया के ईस्ट में और ये इंडियन हमारी टेरिटरी में आता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये एक यूनियन टेरिटरी है। ये वाला पोर्शन की बात करूँगा मैं। अगर इसको सैटेलाइट मोड में देखेंगे तो सैटेलाइट मोड में कुछ इस तरह का दिखेगा। ये वाला पोर्शन ये आपको दिख रहा है अंडमान निकोबार। ठीक है। तो इसको आप जूम करके इसके अंदर के पार्ट देख सकते हैं, जो भी आपको करना है। लेकिन ये आप जो है वो आपको पता चल गया कि अंडमान निकोबार इज अ यूनियन टेरिटरी है और जो वे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के बीच में है। और यहाँ पर जो है वो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। इधर अगर आप आएंगे तो ये मलेशिया वगैरह है और इधर आपको नहीं जाना है। ठीक है। हमें सिर्फ देखना है ये वाला अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार जो है वो इंडिया के ईस्ट में है, वे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी के बीच में। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चलिए कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है और इंडिया के कंट्रोल में ये। ठीक है। तो यहाँ बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज अ यूनियन टेरिटरी। क्या है? ये यूनियन टेरिटरी है
और यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ें और आगे, ऑफ इंडियन कंप्राइजिंग 572 आइसलैंड है वहाँ पर, ठीक है, 30 विच 37 आर इनहेबिटेड आर ग्रुप ऑफ आइसलैंड एट द जंक्शन ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी। तो अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल मैंने आपको भी दिखाया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तो आंध्र प्रदेश में हम यहाँ पर देखिए तमिल जो है वो किसमें बोल रहे हैं? तमिलनाडु में, कन्नाडा आपकी कर्नाटका, मलयालम केरला एंड तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में तमिल और आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटका में कन्नाडा एंड केरला में मलयालम। तो जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो साउथ इंडिया को लेके आएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है वो नॉर्थ इंडिया से तो रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं लैंग्वेज को लेके। साउथ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु में तमिल, तो बाकी जो है उनको भी आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेट में कौन सी जो है वो लैंग्वेज बोलते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड केरला के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देख साबरमती आश्रम वॉज स्टेब्लिश्ड बाय, किसने स्टेब्लिश किया था? महात्मा गांधी ने इसको स्टेब्लिश किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। द सत्याग्रह आश्रम वॉज फाउंडेड ऑन 25 May 1915 in अहमदाबाद एट कोचरैब when गांधी जी रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका विद 25 मेट्स। तो यहाँ पर ये जो आश्रम है इसको शिफ्ट कर दिया गया बाद में साबरमती, मतलब बैंक ऑफ साबरमती रिवर। 17 जून 1917 में इसको, 15 में ये स्टेब्लिश हुआ था, 17 में इसको साबरमती जो रिवर है उसके किनारे पे शिफ्ट कर दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, दूरदर्शन क्या है? दूरदर्शन इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इन द ज्वाइंट सेक्टर नहीं है, ठीक है, और ये पार्ट ऑफ आकाशवाणी भी नहीं है। अब यहाँ दूरदर्शन इज एन ऑटोनोमस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर फाउंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओन्ड बाय द ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन द लार्जेस्ट स्टेट क्या हो जाएगी यहाँ पर? बिहार नहीं होगी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं, यूपी जो है वो लार्जेस्ट स्टेट है, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में है। अब देखें, अगर हम 2018 का डेटा अगर यहाँ पर देखें तो ये 23 करोड़ के आसपास है। महाराष्ट्र जो है आपकी सेकंड नंबर 12 करोड़ है। अब देखिए 22, 2 महाराष्ट्र निकल आएंगे, है ना, 2 महाराष्ट्र यूपी की पॉपुलेशन को कंपेयर करें तो 2 महाराष्ट्र निकल आएंगे। बिहार में कितने? बिहार में भी लगभग 12 करोड़, तो 2 बिहार निकले आएंगे। तो यूपी की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, 23 करोड़ है। तो ये टॉप 10 आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये लिस्ट दे दी है, आप इसको जो है वो याद कर लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं द नर्मदा बचाओ आंदोलन इज लेड बाय। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन इज बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आंदोलन रहा है अपनी हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में, तो इसको बारे में आपको पता होना चाहिए। ये लिखा है देखो, अरुंधति रॉय, मायावती, सोनिया गांधी एंड मेधा पाटकर। तो ये जो है वो मेधा पाटकर जो है उन्होंने जो है इसको लीड किया था। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि नर्मदा बचाओ आंदोलन इज ए इंडियन सोशल मूवमेंट spearheaded by the native tribals, farmers, environmentalists and human rights activists against the number of large dam। इसमें क्या हो रहा था कि नर्मदा रिवर पर बहुत सारे डैम के जो प्रोजेक्ट थे वो कंप्लीट हो रहे थे, तो जिसमें जो थी वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जो वहाँ के आसपास लोग रहने वाले थे। तो वहाँ पर जो ट्राइबल थे उन्होंने इसको क्या किया था, इसको जो है वो प्रोटेस्ट किया था। तो इट वॉज लेड बाई मेधा पाटकर। नेशनली दे वर वांटेड टू अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर, अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर में कुछ चेंज चाहते थे ऑफ द डेवलपमेंट, एंड इंटरनेशनली दे वांटेड टू बिल्ड प्रेशर ऑन द वर्ल्ड बैंक टू टेक अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई भी आगे चलकर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वर्ल्ड बैंक की होनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इसमें क्या किया था, मतलब मनी दी थी, ठीक है। अब बात करें कि पुलेला गोपीचंद प्लेस, ये क्या खेलते हैं? क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस, हॉकी, तो ये क्या खेलते हैं? बैडमिंटन, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पुलेला गोपीचंद is a former Indian badminton player. Presently, he is a chief national coach of the Indian badminton team. He won the All England Open Badminton Championship in 2001, becoming the second Indian to achieve this feat after Prakash Padukone। तो प्रकाश पादुकोण के बाद ये सेकंड इंडियन बने। He runs the गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी, तो ये अकेडमी भी चलाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं द ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस रन्स। तो ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो किस किस के बीच में रन करती है? न्यू दिल्ली चेन्नई, न्यू दिल्ली मुंबई, जम्मू एंड त्रिवेंद्रपुरम, हावड़ा या मुंबई, किस किस की? इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली एंड चेन्नई, ठीक है। तो इसके बारे में देख लें आप कि द ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस इज अ डेली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन ऑन इंडियन रेलवे रनिंग बिटवीन न्यू दिल्ली एंड चेन्नई सेंट्रल। It is a historic train and is one of the oldest trains starting service in 1929. It originally ran between
पेशावर इन पाकिस्तान एंड मैंगलोर सेंट्रल इन कर्नाटका। तो सबसे पहले ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सबसे पहले ये रन करी थी, काफ़ी पुरानी 1929 जब हमारा देश आज़ाद नहीं होता उससे पहले की ट्रेन है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेन है, आप इसके बारे में याद रखें। नेक्स्ट बात करते हैं द टर्म इक्वेस्ट्रियन इज रिलेटेड टू। तो इक्वेस्ट्रियन टर्म आपको पता होना चाहिए कि जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड है, आर्चरी से, आर्चरी आपका जो है वो जिम खाना एंड हॉर्स राइडिंग किससे रिलेटेड है, तो ये हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ अगर बात करें, एन इक्वेस्ट्रियन इज एन एक्सपर्ट हॉर्सबैक राइडर इफ यू ओनली गो राइडिंग फॉर एन आवर while in vacation you are not an equestrian, आप equestrian नहीं होंगे, but the person leading the group and riding the flashy horse probably is। तो उसको हम कहते हैं हॉर्स, हम उसको क्या कहते हैं, equestrian कहते हैं, ठीक है, हॉर्स बैक राइडर जिसको बोलते हैं। What is the name of the first robot that has been given the citizen of Saudi Arab? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोफिया। आपने सुना होगा, ये न्यूज में काफी ज्यादा था। Saudi Arabia is the first country to give citizenship to robot. Saudi Arabia says it has become the first country in the world grant citizenship to the robot. The female robot's name is Sophia. इसका नाम क्या, सोफिया है। She was recently introduced at a large investment conference in the Saudi Arabia capital Riyadh। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो कह रहे करंज, आईएनएस करंज इंट्रोड्यूस रिसेंटली इन इंडियन डिफेंस सिस्टम इज अ, ये क्या है, हेलीकॉप्टर है, टैंक है, सबमरीन है, एयरक्राफ्ट है। तो ये क्या है, ये हमारी सबमरीन है। चलिए इसके बारे में डिटेल में आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड स्कॉर्पियन सबमरीन आईएनएस। तो ये हमारा हो जाएगा करंज एट द मेजागांव डॉक शिपमेंट, तो लिमिटेड एमडीएल के साथ। तो एमडीएल एक कंपनी है जिसके साथ जो है वो जिसने इसको बनाने का पूरा काम लिया है। इट इज अ थर्ड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। ठीक है, तो हम आईएनएस करंज जो है वो थर्ड है। अब बाकी के बारे में बात करते हैं। देखिए टोटल जो है वो हमारे पास कितनी, टोटल 6 है। यहाँ पर कितनी, 6। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आईएनएस की फुल फॉर्म क्या है। तो आईएनएस होता है इंडियन नेवी शिप। तो इंडियन नेवी शिप की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है आईएनएस टोटल 6 जो है वो एमडीएल को लॉन्च करना है। टोटल 6 जो है वो उनको बनानी है। पूरा हमारा प्रोजेक्ट था 2005 से लेकर 20 में इसको लास्ट होना है। तो हमारी ये आईएनएस करंज तक हमारी जो है वो अभी तक आ गई। ये जो है वो देखिए फर्स्ट जो हमारी है वो ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में, कांधेरी जो है वो अभी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, करंज भी हमारा कंप्लीट हो गया, और फोर्थ जो है वो हमारा क्या, आईएनएस वेला। तो याद रखना आईएनएस वेला, आईएनएस वगीर और वशगीर। तो यहाँ पर वक्शीर, ये आप जो है वो टोटल 6 का नाम याद रखें। तो आईएनएस जितने भी हैं वो आप याद रखें कि ये सबमरीन है, टोटल 6 सबमरीन है, और इनका पूरा प्रोजेक्ट था 2005 से लेके 15 साल का ये प्रोजेक्ट था। तो ये टोटल 6 आप याद रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर रामनाथ कोविंद वॉज गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो ये क्या हो जाएगा, बिहार। आपको पता ही होगा मैक्सिमम लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एशियन ड्रामा। तो एशियन ड्रामा के कौन ऑथर है, तो इसका हो जाएगा गुन्नार मेडल। तो गुन्नार मेंडल के बारे में जान लेते हैं। देखिए कार्ल गुन्नार मेडल, ये 1898 में इनका जो है बर्थ हुआ था और 1987 में इनकी डेथ हो गई। तो ये अभी नहीं है इस दुनिया में। और इन्होंने जो वॉज स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिशियन। इन 1974 ही रिसीव द नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस विद फ्रेडरिच हैक। तो फ्रेडरिच हैक के साथ इनको जो है वो नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में। देयर पायनियरिंग वर्क इन द थ्योरी ऑफ मनी and economic fluctuations and for their penetrating analysis of the interdependence of economic, social and institutional phenomena। तो इसके लिए इन्हें जो है वो प्राइज मिल चुका है, नोबेल प्राइज मिल चुका है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राइज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड उर्दू एज अ सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। तो तेलंगाना ने ये जो है वो डिक्लेयर किया है कि उर्दू जो है उनकी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज। तो इंडिया का जो प्रीएम्बल है उसमें कौन सी, आपको अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसके पहले पेज पे प्रीएम्बल है। तो प्रीएम्बल में कौन सा जो है वो फ्रेज यूज किया गया है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, यूनाइटेड पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ आर इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है सी, बी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर मैं आपको प्रीएम्बल की कॉपी दिखाऊं तो किस इस तरह देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल। तो यहाँ पहली लाइन में लिखा, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक
एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये 9th-10th की अगर आप वो पढ़ेंगे पॉलिटी तो उसमें ये दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, द खलजी डायनेस्टी वाज फाउंड बाय, तो ये किसने फाउंड की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने फाउंड की थी, जलालुद्दीन खिलजी। इसका देखिए देख लेते हैं, द खलजी और खिलजी डायनेस्टी वाज मुस्लिम डायनेस्टी विच रूल्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बिटवीन द 1290 से 1320, तो लगभग 30 ईयर्स। इट वाज फाउंडेड बाय जलालुद्दीन फिरोज खलजी एंड बिकम द सेकंड डायनेस्टी टू रूल द दिल्ली सल्तनत ऑफ इंडिया। तो सेकंड डायनेस्टी थी जिसने दिल्ली सल्तनत को जो है रूल किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, हु रोट बंगेदारा, तो बंगेदारा किसने लिखा था? ये इकबाल ने। एक पूरी सीरीज थी जिसको काफ़ी बड़ी सीरीज है और उसको अल्लामा इकबाल ने लिखा था। तो ये हमारे हो गए 20 क्वेश्चंस, ठीक है। अब जो इसकी PDF है वो आपको जो है वो मेरी साइट पे आपको मिल जाएगी। तो इस साइट पे आप जाकर डाउनलोड वाले पोर्शन में जाएं, उसमें मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ सर्च कर सकते हैं। अगर यहाँ नहीं मिलती है तो यहाँ पर आप सर्च करें, किस नाम से सर्च करना है आपको? GK नाम से सर्च करना है। जो भी हेडिंग होगी, ठीक है, GK नाम से होगी, और आपका होगा प्रीवियस ईयर MCQs नाम से, ठीक है। तो GK नाम से यहाँ सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। इस तरह से आपको मिलेंगे। तो जितने भी PDF है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अगर आप इन PDF को चाहते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो, इसलिए आप उसको हर प्लेटफॉर्म पर जो है वो शेयर करने की पूरी से पूरी कोशिश करें, और इसको लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम साइनिंग ऑफ।